तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लोरीमेट्री। ठीक है, तो फ्लोरीमेट्री को समझने से पहले अपन को थोड़ा बहुत बेसिक समझना पड़ेगा कि क्या इसका वर्किंग है, किस तरीके से इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इस तरह का हमको एक एपरेटस मिलता है। ठीक है, तो इसको विजुलाइज करो अच्छे से। इस तरह का एक एपरेटस है जिसको हम फ्लोरीमेट्री कह रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी अपने पास कंसेप्ट होगा, क्या होगा अपने पास कि ल्यूमिनस जो अपने पास में जो एक्स्ट्रा अपने पास में जो लाइट प्रेजेंट होगी उसको हम मेजर करेंगे। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो अपने आप में क्या करते हैं, जब उसके ऊपर लाइट डाली जाती है तो वो अपना तरफ से कुछ एक्स्ट्रा लाइट अपने आप में जनरेट करते हैं जनरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो उस लाइट को हम मेजर करके उस कंपाउंड के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम आपको कह रहे हैं ल्यूमिनेंसी। ल्यूमिनेंसी इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस। तो ये अपने पास क्या है, ल्यूमिनेंसी कोई सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि अपने आप में लाइट को इमिट कर रहे हैं। एंड इट अकर when an electron return to the electronic ground state from an excited state and lose its excess energy as a photon। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जैसा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप में हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चल जाता है। ठीक है, और हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाने से क्या होता है वहां पे कि वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहा है, पहले तो जो उसके ऊपर लाइट गिर रही है। ठीक है, जो भी यूवी अपने पास है या विजिबल यूवी विजिबल लाइट है वो जो सब्सटेंस पे गिर रही है तो उसको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करके वो जो स्टेट है उससे वो अपर स्टेट के अंदर जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। और वापस क्या हो रहा है, री इमिशन हो रहा है। री इमिशन का मतलब वो जो उसने लाइट एब्जॉर्ब करी है उसको लाइट को वो एब्जॉर्ब वापस रिलीज कर रहा है, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। अब वही रेडिएशन अपने लिए क्या है, ल्यूमिनस है। ठीक है, ल्यूमिनस मतलब जो अपने आप में जो चमक दिख रही है सब्सटेंस के चारों तरफ, उसी को हमको मेजर करना है। ठीक है, तो यही अपना कंसेप्ट किसके अंदर रहेगा, फ्लोरीमेट्री के अंदर अपने पास कंसेप्ट रहेगा। तो ये इस तरह का एपरेटस अपने पास है। क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे, फास्फोरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने पास आता है, तो अपने पास सबसे पहला वर्ड आता है अपने पास फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या है, ल्यूमिनेंस तो हमने समझ लिया क्या है कि किसी सब्सटेंस के ऊपर लाइट डाली जिसकी वजह से उसके अंदर जो चमक निकल रही है उसको अपन, तो यही चीज अपने पास क्या कर रहे हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्टेन सब्सटेंस दे इमिट विजिबल लाइट और रेडिएशन, दिस इज नोन एज द फ्लोरेसेंस। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइट और भी होती है जो कि अपन को दिखती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपन कौन सी लाइट कंसीडर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में दिख रही है। तो उसी रेडिएशन को अपन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो कुछ एनर्जी अपने आप में लॉस उस तरीके से भी होता है जो एनर्जी लॉस अपन मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हम उसी की बात करेंगे जो विजिबल लाइट अपन को दिख रही है। ठीक है, तो उसी को हम फ्लोरेसेंस के फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या करें, फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो वो विजिबल रेंज के अकॉर्डिंग अपने पास आएगा। हेलो। एक हम्म तो यहाँ पे फॉस्फोरेंस अपन देख रहे हैं, तो अपने पास क्या हो रहा है कि जब अपन किसी सब्सटेंस पे लाइट डाल रहे हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर से लाइट अपने आप में दिख रही है। जैसे ही अपन उसको बंद कर रहे हैं, स्टॉप एज सून एज द इंसिडेंट लाइट इज कट ऑफ, तो वो उसके ऊपर से जो लाइट है वो अपने आप में कट हो जाएगी। तो जैसे अपन ने किसी सब्सटेंस पे लाइट डाली तो वो अपनी लाइट शो करने लग गया, जैसे ही लाइट बंद करी तो उसकी लाइट भी बंद होगी। तो इस कंसेप्ट को अपन बोलेंगे फॉस्फोरेंस। ठीक है, द सब्सटेंस शोइंग दिस फिनोमेना उसको अपन क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस सब्सटेंस। जो ये सब फिनोमेना दिखाते हैं उनको फ्लोरेसेंस सब्सटेंस अपन कहते हैं। दूसरा अपने पास आता है फॉस्फोरेंस। तो फॉस्फोरेंस अपने पास क्या हो गया, जब लाइट रेडिएशन उसके ऊपर डाली जाती है किसी सब्सटेंस के ऊपर तो वो अपने आप में क्या करेगा, they emit the light continuously even after the incident light is cut off। जैसे ही उसके ऊपर अपन लाइट डाल रहे हैं तो वो अपने आप में लाइट शो कर रहा है, मगर जो लाइट का सोर्स अपन ने हटा दिया उसके बावजूद भी उसके अंदर से अपन को लाइट नजर आ रही है। तो वो अपने पास क्या हो गया, फॉस्फोरेंस वाला कंसेप्ट हो गया। द टाइप ऑफ डिलेइंग द फॉस्फोरेंस इज कॉल्ड फॉस्फोरेंस। तो अपने पास फ्लोरेसेंस को अपने आप में, तो फ्लोरेसेंस जो अपन कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि जैसे ही टॉर्च बंद करी तो उसका लाइट को बंद हो जाना चाहिए था। ठीक है, मगर वो बंद नहीं हुई, इसका मतलब फ्लोरेसेंस थोड़ा डिले हो गया, तो उसी को अपन ने क्या बोल दिया, फॉस्फोरेंस बोल दिया।
ठीक है। और जो सब्सटेंट ये शो करेंगे उसको हम बोल देंगे फॉस्फोरेंस सब्सटेंस, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे इसको समझने से पहले हम एक कंसेप्ट और है मेरे पास, तो एक अपन फ्लोरेसेंस को समझना चाह रहे हैं, तो फ्लोरेसेंस को समझने से पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा, एक तो वो सब्सटेंस जो कि अपने आप में लाइट को इमिट करते हैं उनको जानना है, और दूसरा इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है उसको भी अपन को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन प्रिंसिपल के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे अपने आप में एक प्रिंसिपल काम करता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिजेप्लॉक्सिन डायग्राम। तो पेरिजेप्लॉक्सिन के अकॉर्डिंग अपन इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं कि जब भी अपन किसी सब्सटेंस के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो लाइट डालने के बाद में वो क्या कर रहा है, उसको लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वापस जो एब्जॉर्ब उसने लाइट करी है तो वापस उसी लाइट को वो अपने आप में रीइमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और दूसरा अपने आप में क्या हो रहा है, लाइट का रिलैक्सेशन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन कंसेप्ट में तो अपने पास लाइट को एब्जॉर्ब किया, रिलैक्सेशन केस में वो जो भी एनर्जी है उसको रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी दो फॉर्म में एब्जॉर्ब की जा रही है, एक तो अपने पास हो सकती है यूवी विजिबल के फॉर्म में अपन लाइट के सोर्स में दे रहे हैं, अब जो वो इमिट कर रहा है तो वहां पे वो अपने आप में लाइट को अपने आप में उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म में अपने आप में रिलीज कर सकता है। कैसे, या तो रेडिएशन के फॉर्म में करें या अपने आप में रेडिएशन वो ना शो करे, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कहा, सब्सटेंस के ऊपर जब लाइट डाल रहे हैं तो या तो वो रेडिएशन के फॉर्म में शो करे या रेडिएशन के फॉर्म में शो ना करे रिलीज होने वाली एनर्जी। तो यहाँ जो अपन फ्लोरिसेंट पढ़ रहे हैं तो वहां अपन को किससे मतलब है, जो सब्सटेंस रेडिएशन को शो करे, मतलब फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरेंस अपने पास आना चाहिए। नॉन रेडिएशन रेडिएटिव सब्सटेंस, अपन रेडिएटिव सब्सटेंस बोल रहे हैं तो नॉन रेडिएटिव सब्सटेंस को अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसी को हम बोल रहे हैं पेरेन-जेवलॉव्स्की डायग्राम। तो पेरेन-जेवलॉव्स्की डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन क्या समझते हैं कि जब भी अपन किसी सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो वो दो कंसेप्ट होंगे, एक तो वो अपने आप में या तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में वो उसको रिलीज करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन अपने आप में देख रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके से अपने आप में रेडिएशन अपने आप में देखने को मिलेंगे। एक को अपन बोल रहे हैं रेडिएशन वेव, रेडिएटिव वेव्स के फॉर्म में, दूसरा अपने आप में देख रहे हैं कि रेडिएशन अपन को नहीं दिख रहे। तो यहाँ फ्लोरीमेट्री में अपन को क्या चाहिए कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस वाला कंसेप्ट अपने आप में होना चाहिए। तो यही अपने पास क्या हो गया, जेवलॉव्स्की जो अपने पास है, जेवलॉव्स्की डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन इसको इस तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि अपन छोटी क्लासों में पढ़े हैं कि जब भी अपन किसी एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को बताते हैं तो वहां पे अपन उसकी स्पिन के अकॉर्डिंग उसको बताते हैं। तो अगर अपन एक ऑर्बिट को बताते हैं तो उसके अंदर एक तो अपोजिट स्पिन का होगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट अपन यहाँ देख रहे हैं कि अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर अपन किसी ऑर्बिट के अंदर बता रहे हैं कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन दूसरे के अपोजिट अलग है, तो अपन उसको एक लाइन के अकॉर्डिंग यूं करके एक लाइन और एक यूं लाइन बता देते हैं, ठीक है। आधा तीर इधर की साइड है और आधा तीर उधर की साइड है। तो इस तरह का अगर अपन को स्टेप दिखता है तो उसको अपन बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, ठीक है। एटम के अंदर अपन उसको बोलेंगे सिंगलेट स्टेट, जिसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं कि जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास किस फेज में है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में अनपेयर्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में तो अपन क्या कह रहे हैं, जब भी अपन किसी मॉलिक्यूल को बताएं तो ग्राउंड स्टेट में तो ऑर्बिटल के अंदर आधा इधर की साइड मूव किया हुआ और आधा उधर की मूव किए हुए अपन लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एक्साइट होके क्या जाएगा, ये अपर एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा। अपर एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो वहां पे अपने आप में क्या है, जो उसकी जो स्पिन थी, आधे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट और दूसरे की उसके अपोजिट, तो इस तरह का अगर एक्साइटेशन अपन को देखने को मिलता है तो उसको अपन बोल देंगे सिंगलेट एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा कि ग्राउंड स्टेट में मेरे पास क्या कहा कि किसी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे अपोजिट स्पिन के, जब वो एक्साइटेशन में गए, जब भी उनके अंदर स्पिन दोनों के अंदर क्या है, अपोजिट बनी हुई है, तो इस स्टेट को हम बोलेंगे सिंगलेट एक्साइटेशन स्टेट, और जो ग्राउंड पे था उसको हम बोल देंगे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है।
इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रिपलेट स्टेट को समझना चाहे तो ट्रिपलेट स्टेट अपन क्या कहें कि जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे बनेंगे, ठीक है, तो मान लो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके गए अपन, तो उस कंसेप्ट में अपने पास क्या हो रहा है कि एक ट्रिपलेट स्टेट आ रही है। ट्रिपलेट स्टेट में अपने आप में क्या हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो उनका दोनों का जो स्पिन है वो सेम हो गया, ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है, और एक्साइट होने के बाद में जो स्टेट बन रही है, एक स्टेट ऐसी बन रही है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्टेट जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। जब एक्साइटेशन होगा तो वहां पे अगर दोनों का स्पिन एक जैसा दिखता है तो उसको हम बोल देंगे ट्रिपलेट स्टेट, जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास सेम स्पिन के। क्लियर? तो यहाँ पे इसी तरीके की टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आएगी, ए मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर आर कॉल्ड द सिंगलेट स्टेट। तो ये कंसेप्ट कब है? जबकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में कहाँ है? ग्राउंड स्टेट के अंदर है। इन ए सिंगलेट स्टेट मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कंडीशन अपन कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट आर पेयर। जब भी ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो पेयर में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, अपोजिट स्पिन के दिखेंगे। When such a molecule absorb the UV visible radiation, one of the more of the pair electron rise to a excited singlet state। तो जब वो अपने आप में कहाँ गया? एक्साइट होके उसके ऊपर वाले स्टेट में गए इलेक्ट्रॉन, और दोनों की स्पिन अपने आप में अपोजिट है, तब तो अपन क्या कह रहे हैं उसको? सिंगलेट स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है एक जैसी हो जाती है तो उसको हम बोल देंगे ट्रिपलेट स्टेट। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से एक डायग्राम है, यहाँ पे ग्राउंड सिंगलेट स्टेट जबकि दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट अपन क्या कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया और दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो स्पिन पेयर नॉन एट मैग्नेटिक फील्ड। एंड ट्रिपलेट स्टेट में अपन क्या कह रहे हैं? दोनों की स्पिन एक जैसी है और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नेट अपने पास में जनरेट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भूलना नहीं है कि फ्लोरेसेंस क्या हो गया? जब सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से अपन क्या गए? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गए। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जब सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं वापस इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में वो जो उसने एनर्जी इमिट करना है उसी को अपन क्या कहेंगे? फ्लोरेसेंस कहेंगे। मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आते समय जो एनर्जी का लॉस हो रहा है रेडिएशन के फॉर्म में, उसी को हम यहाँ पे फ्लोरेसेंस बोला। फॉस्फोरेंस की अपन बात करते हैं तो फॉस्फोरेंस में मैंने क्या कहा कि ग्राउंड स्टेट से जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया तो एब्जॉर्ब करने के बाद में वो कहाँ गया? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में गया, ठीक है। यहाँ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से अब वो वापस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में जो रेडिएशन वो इमिट कर रहा है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोरेंस, ठीक है। क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन गया वो कहाँ गया? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में गया। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अब वो वापस क्या कर रहा है कि वापस वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जो रेडिएशन वो इमिट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोरेंस बोलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस को समझा। तो इंटर कन्वर्जन क्लियर है? इंटर कन्वर्जन क्या हो गया? हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर जब आ रहा है, जब रेडिएशन रिलीज नहीं कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं इंटर कन्वर्जन। ओके, कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन जब अपन पढ़ रहे हैं तो अपन अब इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करेंगे, वो कैसे वर्क कर रहा है, तो उसको अपन सिंपल फॉर्म में समझेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है कि एक लाइट सोर्स अपन यूज कर रहे हैं। लाइट सोर्स अपन को करना है तो यहाँ पे अपने मर्करी वेपर यूज कर ली। मर्करी वेपर से जो लाइट जाएगी वो उसके अंदर दो लाइट का कॉम्बिनेशन है, अपन यूवी विजिबल लाइट भी है और अल्ट्रावायलेट लाइट भी है। तो जब ये लेंस से अपने आप में ये लाइट जा रही है तो इसको अपन ने एक
एक्साइटेशन अपने पास फिल्टर अपन ने लगाया हुआ है, तो एक्साइटेशन फिल्टर, ये फिल्टर क्या करेगा कि जो भी विजिबल लाइट अंदर से अपने आप में आ रही थी, तो अपने पास विजिबल लाइट है उसको वो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बच गया फिर, अल्ट्रावायलेट लाइट बच गई। अब ये अल्ट्रावायलेट लाइट जो सेकंड लेंस से जब जाएगी तो वो किसके ऊपर फोकस होगी, अपने सैंपल के ऊपर फोकस होगी। और ये सैंपल क्या करेगा, इसको इसको ये या तो ट्रांसमिट करेगा या स्कैटर कर देगा। जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसके साथ में अपन को क्या देगा, अगर ये सब्सटेंस फ्लोरेसेंस या फास्फोरेंस प्रेजेंट करता है तो वो किस रेंज के आएगा, अंदर आएगा अपने पास विजिबल रेंज के साथ में आएगा। तो इस अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ में अब विजिबल लाइट भी अपने साथ आ गई। अब ये जो अपने पास लाइट आ रही है जिसको अपन 90 डिग्री के एंगल पे जो स्कैटर आ रही है, इसको अपन एक लेंस से वापस इमिशन फिल्टर पे अपन कलेक्ट करेंगे। और इस फिल्टर पे क्या हो रहा है, अपने पास जो अपने पास यूवी लाइट है उसको अब अपन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखना पहले अपन ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया, अब अपन जो यूवी लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ से जो पास होने वाली लाइट है वो कौन सी होगी, सिर्फ विजिबल लाइट होगी। वो कौन सी लाइट है, जो कि सब्सटेंस है, फ्लोरेसेंस है या फॉस्फोरेंस के फॉर्म में इमिट करिए। अब उसी को अपन क्या करेंगे, किसी लेंस से डिटेक्टर पे फोकस कर लेंगे और उसको हम मेजर कर लेंगे। तो यही इसका फ्लोरीमेट्री का कंसेप्ट है। ठीक है, मर्करी लाइट अपन यूज करें, मर्करी वेपर, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक्साइटेशन फिल्टर है, यहाँ पे विजिबल लाइट को अपन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूवी लाइट को जाने दे रहे हैं। यूवी लाइट सैंपल पे गिर रही है, सैंपल अपने आप में इमिट कर रहा है अपने पास फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेंस के फॉर्म में रेडिएशन, जो कि यूवी लाइट के साथ में आ रहा है, जिसको हम वापस इसके अंदर से यूवी लाइट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ विजिबल लाइट। और जो विजिबल लाइट बचेगी इसको अपन डिटेक्टर पे स्टडी कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन सैंपल का पता कर लेंगे। ठीक है, तो यही इसकी वर्किंग अपने पास। यहाँ पे यूवी लाइट को अपन ने, विजिबल लाइट को अपन ने एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे जो यूवी लाइट सब्सटेंस के ऊपर गिर रही है उसकी वजह से ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर वहां से जो इमिट कर रहा है सैंपल, वो कौन सी लाइट कर रहा है, विजिबल लाइट। ठीक है, जिसको अपन फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेंस कह रहे हैं। तो यहाँ वाली विजिबल लाइट नहीं है, ये विजिबल लाइट यहाँ से जो जनरेट हो रही है सैंपल की वजह से, अब वो यूवी लाइट के साथ में आ रही है। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यूवी लाइट को फिल्टर करके हमको उसी फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेंस वाली लाइट जो विजिबल है उसी को हमको मेजर करना है। यही हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको समझना चाह रहे हैं।